नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण के मतदान होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान संपन्न हो गए। ऐसे में तीसरे चरण के मतदान से ही पहले समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। यूं कहे कि समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है, क्योंकि तीसरे चरण के मतदान से पहले ही समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के बीच दरार आ गई है। समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के बीच सब कुछ सही नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से अब उनके गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उनकी पीठ में छुरा भोंका है? ऐसा क्या किया अखिलेश यादव ने इस बार, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बीच दरार आने की वजह क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल विभिन्न विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने को लेकर गठबंधन में घटक दलों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे ही कुछ नजारा समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाली चुनावी गठजोड़ में देखने के लिए भी मिल रहा है। सीट बंटवारे के तहत वाराणसी क्षेत्र में रोहिणिया विधानसभा सीट अपना दल के हिस्से में गई थी, और ऐसे में अपना दल अपने तरफ से इस पर प्रत्याशी उतारने की बात कह रही थी, और अपना प्रत्याशी वो उतार भी रही है। ऐसे यहां से गठबंधन के साझा प्रत्याशी अभय पटेल ने पर्चा भी दाखिल किया। बाद में पता चला कि रोहिणिया सीट से ही समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र सिंह दिनू ने भी नामांकन कराया है। यानी एक सीट से समाजवादी पार्टी ने अपने तरफ से भी प्रत्याशी उतार दिया, और समाजवादी पार्टी के गठबंधन जो है उन्होंने भी अपने तरफ से उस पर ऑलरेडी प्रत्याशी उतारा हुआ था। बता दें कि इसके बाद गठबंधन की दरार जो है साफ तौर पर दिखने लगी कि समाजवादी पार्टी और इनके गठबंधन अपना दल के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले भी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच में गठबंधन के अंदर दरार की खबरें काफी जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन उस वक्त अपना दल ने सफाई देकर यह बात कही थी कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन अब 2 चरणों के मतदान के बाद ठीक तीसरे चरण के मतदान होने उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले ही अपना दल का ही स्टेटमेंट है कि समाजवादी पार्टी ने उनकी पीठ में छुरा भोंका है। बता दें कि गठबंधन प्रत्याशी अभय पटेल ने सपा पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है। बहरहाल सपा के सिंबल पर धर्मेंद्र सिंह दिनू ने पर्चा दाखिल कर राजनीतिक पारा भी काफी हाई कर दिया है, राजनीतिक पारा भी चढ़ा दिया है। सामाजिक पार्टी और गठबंधन के घटक दल के बीच जो है इसके साथ ये एक और विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल रोहिणिया सीट से एक तरफ गठबंधन यानी अपना दल की तरफ से अभय पटेल को पर्चा दिया गया। अभय पटेल ने नामांकन दाखिल किया, तो कुछ देर बाद ही वाराणसी में ही धर्मेंद्र सिंह दिनू ने सपा के सिंबल से नामांकन दाखिल कर दिया। दरअसल नामांकन दाखिल करने के लिए 1 बजे अपना दल के तरफ से अभय पटेल पहुंचे थे। उन्होंने नामांकन दाखिल किया और वहां से वो निकल गए, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी को पता भी नहीं चला। उसके बाद दूसरी तरफ से जब समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र सिंह वहां पर 2:30 बजे के करीब पहुंचे और उन्होंने वहां पर नामांकन दाखिल किया। जैसे ही नामांकन दाखिल किया, उसके बाद ये खबरें सामने आई कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ही सीट पर 2 प्रत्याशियों ने अपने नाम की घोषणा कर दी है और नामांकन दाखिल किया है। उसके बाद आपको बता दें, लखनऊ से लेकर बनारस तक फोन कॉल बजने शुरू हो गए, और समाजवादी पार्टी के नेता आपस में इसे लेकर बातचीत करना शुरू कर दिया कि आखिर किस तरीके से ये जो है परेशानी निकलकर सामने आई, लेकिन इसका समाधान नहीं किया गया। बता दें कि बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र सिंह दिनू ने नामांकन के बारे में वाराणसी से किसी भी बड़े नेता को पता ही नहीं चला। यही कारण है कि बनारस में से समाजवादी पार्टी का अपना दल पर सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है, यानी बिना उन्हें बताए, बिना उन्हें जो है जानकारी दिए वो वहां पर नामांकन दाखिल करने चले गए। अपना दल और इनके बीच में जो है समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन है, और इस गठबंधन में दरार की खबरें बहुत पहले से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अब एक दरार जो है कंफर्म हो गया कि किस तरीके से किसी भी बनारस के नेता को इसके बारे में मालूम ही नहीं चला कि ये यहाँ पर जिस तरीके से नामांकन दाखिल करने गए थे। और ऐसे में बनारस में इसे समाजवादी पार्टी का अपना दल पर सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। ये तो बड़ी टिप्पणी है, क्योंकि तीसरे चरण के मतदान से पहले बड़ा मतभेद, बड़ा दरार जो है इन दोनों पार्टियों के बीच में देखने को मिल रहा है। और आखिर में ये जो सीट है ये इतनी अहम क्यों है, सीट पर किस तरीके की जो लड़ाई है वो देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। बता दें कि 17 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि थी। सपा के कैंट उत्तरी और रोहिणिया के प्रत्याशी नामांकन कराने पहुंचे थे। इसमें रोहिणिया सीट समाजवादी पार्टी ने गठबंधन को यानी अपना दल को दिया हुआ था। इसके तहत अभय पटेल को टिकट भी दिया गया था। अभय पटेल ने भी नामांकन करने पहुंचे थे। अभय के साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी थे, लेकिन तभी धर्मेंद्र सिंह दिनू अपना नामांकन करके बाहर आए और दावा किया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल के साथ रोहिणिया सीट पर नामांकन किया है।
धर्मेंद्र सिंह दीनू के नामांकन के बारे में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता को भी पता नहीं था। सभी इसी बात को नकार रहे थे, लेकिन जब शाम को जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से नामांकन पत्र जारी किया गया तो उसमें धर्मेंद्र सिंह दीनू का नामांकन सपा के सिंबल के साथ दिया गया था। समाजवादी सरकार में रहे पूर्व मंत्री मनोज राय दुपचड़ी, जिला अध्यक्ष सुजीत सिंह आदि ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि इस सीट से इस तरीके से दो प्रत्याशी अपना दल और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारे जाएंगे और इसके बारे में किसी को भनक भी नहीं लगी थी। वहीं आपको बता दें कि अपना दल के तरफ से जो प्रत्याशी थे, जो गठबंधन के प्रत्याशी थे, उन्होंने अब समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, अभय पटेल ने उस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, यह पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। मुझे टिकट दिया गया था, मैंने नामांकन किया। अब उन्होंने सपा प्रत्याशी ने जो है अब अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि पहले भी जो है इस तरीके का विवाद रह चुका है, पहले भी इस तरीके की खबरें जो है अपना दल और समाजवादी पार्टी के बीच के दरार की निकलकर सामने आई है। अपना दल से समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। गठबंधन के अंदर पहले भी कलह हो चुके हैं। पल्लवी पटेल को सिराथू सीट से टिकट देकर उम्मीदवार बनाया गया। उसी वक्त वाराणसी में अपना दल ने प्रेस वार्ता कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अब एक बार फिर से सपा और अपना दल आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि जब अपना दल ने उस वक्त प्रेस वार्ता की थी, जब पल्लवी पटेल को सपा की तरफ से टिकट दिया गया था, तो उस वक्त अपना दल ने समाजवादी पार्टी पर एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगाया था। साथ ही सीट शेयरिंग पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। यानी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी गठबंधन तो कर रही है, समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ तो है, लेकिन गठबंधन को अपने अंदर उन्होंने दबा के रखा है। गठबंधन को भी उठने नहीं दिया जा रहा है। और यही आपने देखा जो है यही आपने देखा आरएलडी के साथ भी। आरएलडी को जो सीटों का बंटवारा किया गया, वहां पर भी अपने हिसाब से प्रत्याशी उतारने की बात थी, लेकिन वहां पर भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का काम जो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। यानी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी गठबंधन तो कर रही है ताकि वो सरकार बना सके, लेकिन गठबंधन को वो उठने का मौका नहीं दे रही है, गठबंधन को फैसले लेने का अधिकार नहीं दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि जिस समाजवादी पार्टी के अंदर गठबंधन का ये हाल है, गठबंधन के साथ भी इनके आपस में नहीं बन रही, गठबंधन में दरार है, गठबंधन के पीठ में छुरा भोंकते हैं, गठबंधन के फैसलों को तवज्जो नहीं देते हैं, गठबंधन को बोलने का मौका नहीं देते हैं, अपने फैसले गठबंधन पर थोपते नजर आते हैं। उनके अंदर उत्तर प्रदेश जैसा बड़े राज्य का क्या हाल हो सकता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारी पार्टियों से गठबंधन किया है, लेकिन गठबंधन वाले आज के वक्त में रो रहे हैं क्योंकि उन्हें फैसला नहीं लिया जा रहा है, उनके फैसले सुने नहीं जाते। समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ अखिलेश यादव अपनी बयान, अपने निर्णय दूसरों पर थोपते नजर आते हैं, और यही कारण है कि इस बार भी अपना दल के साथ ऐसा ही एक काम जो है देखने के लिए मिला। इससे पहले भी अपना दल ने विरोध किया था, कहा था एक तरफा फैसला लेते हैं, और एक बार फिर से अपना दल और समाजवादी पार्टी आमने सामने आते नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक प्रत्याशी जा रहे हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं, इसके बारे में खुद समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को नहीं मालूम था। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गठबंधन की बात तो सेकंड पर आती है, आपस में भी इनकी आपस में जो है बातें नहीं बनती, आपस में भी इनके जो है एक दूसरे से बात नहीं होती है, आपस में एक दिन इन्हें पता ही नहीं है कौन से नेता कहां से कौन से पर्चे डाल रहे हैं, कौन से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ गोल मटोल झोल जो है नजर आ रहा है, आपस में नहीं बनती, गठबंधन से नहीं बनती, इनकी गठबंधन के साथ भी दरार निकलकर सामने आ रही है, आपस में लोगों के बीच में दरार निकलकर सामने आती है। वोट जब पड़ते हैं तो पहले और दूसरे चरण के मतदान के दौरान ये बाकी अपने नेताओं को कहते हैं कि हमें समर्थन दीजिए, हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि इन्हें आपस में ही नहीं बन रही है। तो अब ऐसे में जिनके आपस में नहीं बन रही है, जो इतने सारे एक बड़े नेता होने के बाद अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं संभाल पा रहे, उनकी परेशानी जो है उसकी परेशानी का समाधान नहीं निकाल पा रहे, तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का जो है परेशानी, इतने सारे लोग हैं, परेशानी होगी, उनका समाधान वो कैसे कर पाएंगे, ये भी अब आज के वक्त में जनता का सवाल है जो अखिलेश यादव पर खड़े किए जा रहे हैं। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि पूरा मुद्दा है कि और किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने ही गठबंधन, अपना दल के पीठ में छुरा भोंका है, और एक ही जो सीट है वहां से दो तरह के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है, नामांकन दाखिल किया गया है। अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी क्या कुछ बयान देती है, अपना दल उनसे बिखर चुकी है, उनसे काफी ज्यादा नाराज है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी उन्हें मनाने के लिए कुछ कहती है या फिर गठबंधन में दरार जो है और ज्यादा गहरा हो जाता है, ये भी आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।